रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कुछ लोग जो हैं वो पुरजोश होते हैं, बहादुर होते हैं, वलवला अंगेज़ होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बुर्ज हमल की। ये वो सितारा है जो हमेशा आगे बढ़ने और चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार रहता है। 15 मार्च से लेके 31 मार्च तक बुर्ज हमल के सितारे जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त तब्दीलियाँ लेके आने वाले हैं। इनके बारे में कि आपकी किस्मत का सितारा जो है वो कैसे चमकेगा, मोहब्बत, कारोबार, ज़िंदगी और अहम फैसले जो हैं वो किस सिमत में जाएंगे, इस सिलसिले में आज की वीडियो में देख लेते हैं। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने अपना ज़ाती रीडिंग जो है वो करवानी है तो उनके लिए अर्ज़ ये है कि वो अपनी तारीख़ पैदाइश, वक्त पैदाइश और मकाम पैदाइश, ये चीज़ें मुझे अगर आप व्हाट्सअप कर दें तो फिर वो मैं आपको आपकी रीडिंग जो है वो करके बता सकता हूँ। देखें, तारीख़ पैदाइश और वक्त पैदाइश और मकाम पैदाइश ये वो होता है कि जी ये इस जगह पे ज़मीन में इसके लॉन्गिट्यूड और दूसरे रीडिंग जो है वो होती है, तो लेकिन वो मकाम होता है कि इस मकाम पे जो बंदा पैदा हुआ है इस वक्त, उसके पैदा होने के टाइम पे स्टारों की पोजीशन जो है वो क्या क्या थी और कौन कौन से घर में कौन कौन सा स्टार था, वो बेसिक बुनियाद बन जाती है। और उसके बाद जो है वो रीडिंग जो है वो आसान हो जाती है उसके लिए और एक्यूरेट हो जाती है कि आजकल जो हालात हैं उनके हिसाब से जो है वो क्या हालात जो है वो रुख इख्तियार करेंगे। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। 15 मार्च से स्टार्ट लेते हैं। चांद की मौजूदगी जो है वो जज्बाती इस्तेहकाम लाएगी। ख़ानदानी मामलात में, मोहब्बत में हम आहंगी का उनसर जो है वो नुमायाँ रहेगा। 16 मार्च को मरीख की भरपूर तवानाई जोश और बलवले को बढ़ाएगी। नया मंसूबा शुरू करने के लिए ये बड़ा बेहतरीन वक्त है। 17 मार्च जो है वो उसको सूरज और ज़ोल का मिलाप खुद एतमादी में इजाफा करेगा। कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाएंगे। हालात जो हैं वो आपके हक में जाएंगे। ये देखें, ये जनरल है, ये स्पेशल नहीं है। अगर किसी की तारीख़ पैदाइश मुझे याद होती या कि पता चलता कि जी कौन से मुकाम पे पैदा हुआ, तो फिर उसकी स्पेसिफिक जो है वो रीडिंग जो है वो हो जाती है। उसके बाद आ जाएगा 18। अतारत की तेज़ हरकत जो है वो ज़हनी इज़्तिराब पैदा कर सकती है। अपने अल्फाज को काबू में रखें। गुस्से में अल्फाज अदा किए गए जो हैं वो अहम फ़ैसले जो हैं वो आप कल पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि बड़ा नाजुक दिन है। अगर इस किस्म की रीडिंग आती हो तो फिर यही है कि आप फैसले, डिसीजन मेकिंग का काम जो है वो थोड़ा पेंडिंग कर दें तो बेहतर रहता है। 19 तारीख को मुश्तरी की मुस्बत तवानाई जो है वो मज़ीद माली फ़वाइद की नवीद जो है वो सुना रही है। सरमायाकारी के लिए ये एक बेहतरीन दिन है। 20 मार्च ज़हरा के असर, रोमानवी ताल्लुकात, खुशगवार लम्हात, मोहब्बत का पैगाम, इस तरह की सिचुएशन, बड़ा रोमांटिक डे है ये। रोमांटिक न्यूज़ जो है वो इस दौरान में आपके लिए प्लीजेंट हो सकती हैं, आपकी समातों को अच्छा लगेंगी। 21 मार्च को प्लूटो की मौजूदगी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियां ला सकती है। अपने मकासद पर नज़र रखें और ख़ुद को भी तैयार रखें। 22 मार्च को ज़ोल की मौजूदगी रोज़मर्रा के मामलात में रुकावटें डाल सकती है। सब्र से काम लें और जज्बात को काबू में रखें। 23 मार्च को नेपचून का असर ख्वाबों की ताबीर के सिलसिले में कोई नई राहें खोलेगा। रूहानी सुकून के लिए इबादत और मुराकबा इख्तियार करें। 24 को यूरेनस की गैर मुतवक्को हरकत जो है ये हैरान कुन मौक़े फराहम कर सकती है। पेशा वराना मामलात में मुस्बत तब्दीली आएगी। कोई सरप्राइज़ जो है वो मिलने के लिए बेहतरीन वक्त जो है ये आपका, तो खुशकिस्मती जो है वो आपका साथ देगी। माली फ़ायदा जो है वो भी हासिल होगा। 27 मार्च को जुमे के दिन अतारत की तेज़ रफ्तार हरकत जो है वो गैर मुतवक्को ख़बरें भी ला सकती है। गुफ्तगू में परहेज़ करें ताकि गलत फहमियों से आप बच सकें। फिर आ जाएगा 28 को प्लूटो जो है वो अंदरूनी ताकत और अज़म में इजाफ़ा करेगा और अपनी सलाहियतों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें। उस वक्त आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए अपने आप को तैयार रखें।
सूरज और जोन का मिलाप जो है वो 29 तारीख को कैरियर के मामलात में मजबूती लाएगा। मेहनत और अज़म के साथ आगे बढ़ें। 30 तारीख जब आएगी तो नेपचून का असर जो है वो जज्बात के ऊपर रूहानी तस्कीन लाएगा और दोस्तों के साथ वक्त गुजारना जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि दोस्तों के साथ ज़रा बंदा फ्री रहता है तो टेंशन जो है वो कम रहती है। 31 मार्च चांद की आखिरी हरकत ज़हनी सुकून, खुशगवार लम्हात का बायस बनेगी और नई शुरुआत के लिए जो है वो इसमें आप तैयार रहें, क्योंकि आगे 1 अप्रैल आने वाला है। ये थी आज की आपकी रीडिंग। तो नए स्टार के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।